बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेड के लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए थे इक्विटी लॉ ऑफ इक्विटी का, जिसमें हम मैक्सिम कर रहे थे, मैक्सिम्स का पोर्शन कर रहे थे। तो ये हमारा तीसरा मैक्सिम है जो आज हम करेंगे, इक्विटी लुक्स इनटू इंटेंट रादर देन द फॉर्म। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स में आ चुका है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि जो इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी का जो मैक्सिम है, इक्विटी लिक्स इंटेंट रादर देन द फॉर्म, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका बेसिकली मतलब यह है कि जो इक्विटी है वो सिर्फ इंटेंशन को देखती है, ना कि उसके फॉर्म या अपेयरेंस को। ठीक है, अगर कोर्ट में कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें कोई टेक्निकली कोई मिस्टेक हुई होती है, ठीक है, तो उसके पीछे जो कोर्ट है वो उस बंदे की इंटेंशन देखती है, ना कि जो अपेयरेंस है या टेक्निकल फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको देखती है। तो इस मैक्सिम को हम मैक्सिम ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिम ऑफ सब्सटेंस को देखती है, ना कि फॉर्म को। इसका पर्पस ये है कि ताकि वो जस्टिस प्रोवाइड करे, और जस्टिस शुड बी डन इन ऑल केसेस। ठीक है, और उसको अवॉइड कर, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ को अवॉइड करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से समझे कि अगर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरी पार्टी के साथ, जिसमें वो एक टेक्निकल एक मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो डीड में कोई मसला आ जाता है, कोई एम्बिगुअस मसला आ जाता है, तो उस केस में कोर्ट जो होती है वो फोकस करती है इंटेंशन ऑफ द पार्टी, सिर्फ इंटेंशन को देखती है, फॉर्म को नहीं देखती। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस मैक्सिम का मतलब है, मीनिंग है कि जो इक्विटी है वो इन्वेस्टिगेट करती है इंटेंशन को बिहाइंड द एक्शन ऑफ द पार्टी रादर देन इट्स अपेयरेंस। उसकी अपेयरेंस को नहीं देखती, अगर उसमें कोई टेक्निकली कोई मिस्टेक हुई होती है उसको नहीं देखती। ठीक है, सिर्फ इंटेंशन देखती है कि जिसने ये डीड की है, ठीक है, उसकी उसका क्या इरादा था, उसके एक्शंस के पीछे उसका क्या इरादा था। ठीक है, अगर केस लॉ को हम देखें तो एक एक इम्पॉर्टेंट केस है, निहायत ही अहमियत रखने वाला, हार्ग्रीव्स सेटलमेंट ट्रस्ट केस 1951, जिसमें एक बंदा एक विल लिखता है, ठीक है, जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टी एक चैरिटी के नाम पे लिख देता है। ठीक है, क्यों? मगर ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द विल, ठीक है, विल की ड्राफ्टिंग में एक टेक्निकल एरर की वजह से वो जो चैरिटी है वो इनवैलिड हो जाती है, और उस टेक्निकल एरर की वजह से वो जो विल में हुई होती है, विल की डीड में हुई होती है, उसमें वो जब इनवैलिड हो जाती है तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है वो लीगल हेयर्स में तकसीम हो जाती है, इनहेरिट हो जाती है। ठीक है, और वो केस जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इस पे ये मैक्सिम अप्लाई कर देती है कि इक्विटी लुक्स इनटू इंटेंट रादर देन द फॉर्म। ठीक है, और वो उसकी इंटेंशन को देखती है कि टेस्टर की इंटेंशन क्या थी बिहाइंड दैट विल या बिहाइंड दैट डीड। ठीक है, तो उसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर करती है कि जो उस बंदे की, हार्ग्रीव्स की इंटेंशन ये थी कि वो प्रॉपर्टी चैरिटी को ट्रांसफर करें, और उसकी इंटेंशन थी, वो टेक्निकलिटी को उसने निकाल लिया, और वो जो लॉस की जो टेक्निकलिटी थी, ठीक है, जो स्ट्रिक्ट लॉस थे उनको भी नज़रअंदाज कर दिया, और जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफ़र कर दी चैरिटी के नाम पे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम फीचर्स देखेंगे या एसेंशियल देखेंगे इस मैक्सिम की। सबसे पहले तो सब्सटेंस और फॉर्म। इसका ये मतलब है कि जो ये मैक्सिम है, इसमें ये फीचर, फर्स्ट फीचर जो इस मैक्सिम का है कि वो जो सब्सटेंस और फॉर्म, विच मींस दैट जो अदालत है, कोर्ट फोकस करती है इंटेंशन को। ठीक है, जो पार्टीज की इंटेंशन होती है बिहाइंड देयर एक्शन, और उसके टेक्निकल अपेयरेंस या फॉर्म को नज़रअंदाज करती है, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देती है, न उसके इंटेंशन को अहमियत देती है। फेयरनेस एंड जस्टिस, इसका पर्पज़ ये है, इसका ये फीचर है कि ये, या एसेंशियल है कि ये मैक्सिम जो है इंश्योर करती है फेयरनेस और जस्टिस इन द लीगल डिसीजन मेकिंग बाय कंसिडरिंग द इंटेंशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व। ठीक है, इसका पर्पस ये है इस मैक्सिम का कि वो फेयरनेस और जस्टिस को इंश्योर करे और लीगल डिसीजन मेकिंग में मदद करे इंटेंशन के थ्रू और सर्कमस्टांसेस के थ्रू।
ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो मैक्सिमम है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोर्ट को इनकी लीगल डिसीजन मेकिंग में, और इनको मदद करता है कि ताकि वो लोग देख सके बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिवेंट स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये मैक्सिम हेल्प करता है प्रिवेंट स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। जो लॉज है, सख्त कवानीन है, ठीक है, इसमें जो सख्त कवानीन को प्रिवेंट करता है और मदद करता है और जस्टिस प्रोवाइड करने में। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिम्स। ठीक है। ये मैक्सिम जो है, ठीक है, ये कौन कौन मतलब किधर किधर अप्लाई होता है। इसमें तो काफ़ी जगहों पे ये अप्लाई होता है, ये वाला मैक्सिम काफ़ी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ट्रस्ट एक्ट में होता है, विल में होता है, टैक्स एक्ट में होता है, या और भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी होता है। मगर इसमें हम चंद से पढ़ेंगे, दो तीन से पढ़ेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये अप्लाई होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट law, the maxim may be applied to determine the intention beyond the agreement between the parties. For example, if a contract is ambiguous, the court may look to the parties' intention at the time of agreement was made to interpret its terms. ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये अप्लाई होता है, और अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आ जाता है या कोई एम्बिगुअस आ जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में, तो कोर्ट इसमें जो पार्टीज की इंटेंशन देखती है एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, उस टाइम पे इनकी क्या इंटेंशन थी और किस वजूहत पे ये इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, उसको देखती है। फिर उसके बाद ट्रस्ट लॉ आ जाता है। ट्रस्ट लॉ में ये है कि the maximum may be applied to determine the entire intention beyond the creation of the trust. वो उस ट्रस्ट की क्रिएशन को डिटरमाइन करती है, उस उनकी इंटेंशन को डिटरमाइन करती है कि ये ट्रस्ट किस वजह से बना, किसकी वजूहात क्या थी, इनकी इंटेंशन क्या थी इस ट्रस्ट बनाने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर इलीगल पर्पज, द कोर्ट में लुक टू अंडरलाइन द इंटेंशन behind the creation of the trust to determine its validity. अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ट्रस्ट बना होता है, ठीक है, बना देते हैं, सबसे पहले तो वो ट्रस्ट जो होता है वो अदालत उस चीज़ को देखता है कि जब ये ट्रस्ट बना था इसका पर्पस क्या था और किन वजूहात की वजह से फिर ये इनलीगल हो गया वगैरह। फिर उसके बाद विल आ जाती है। विल में भी ये अप्लाई होता है। इन अ विल द मैक्सिमम बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द इंटेंशन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ अ विल। फॉर एग्जांपल, इफ अ विल इज एम्बिगुअस, उसमें कोई नुकसान है या टेक्निकल मिस्टेक है, मतलब कोई टेक्निकल मिस्टेक है, एम्बिगुअस है, ठीक है, तो उसमें कोर्ट उस टेस्टर की इंटेंशन देखता है कि एट द टाइम ऑफ दैट विल, एट द टाइम ऑफ द विल वाज क्रिएटेड, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द विल, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द टेस्टर बिहाइंड द विल। ठीक है। उनकी इंटेंशन को देखते हैं कि किस वजह से ये विल बना था और किस लिए बना था, उसको देखा जाता है। इसके बाद उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।